लाडली बहना गेम चेंजर, लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में साबित हुई। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या? आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गजों में मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसी जंग हो रही है ना कि बीजेपी के आला कमान भी परेशान है कि करे तो करे क्या, मुख्यमंत्री बनाए तो किसको बनाए। जी हाँ, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब सीएम के चेहरे को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन अब मध्य प्रदेश बीजेपी में यह होड़ मची है कि आलाकमान किसको मुख्यमंत्री बनाए। सीएम को चेहरों को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन चेहरा कौन होगा या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वही शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई दिग्गज नेता के नाम इसमें सामने आ रहे हैं और अंदर खाने बीजेपी के दिग्गज नेताओं में खींचतान भी शुरू हो गई है। जिन दिग्गजों के नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहे ना, उनमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। ये वो नाम है जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है। किस नेता ने मोदी जी का दिल जीता है और कौन बनेगा सीएम, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए सीएम का चेहरा चुनना आसान नहीं होगा, क्योंकि कतार में कई दिग्गज हैं। लेकिन चर्चा यह है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या बीजेपी के बाकी दिग्गज इतनी आसानी से मामा को सीएम बनने देंगे? और जिन लोगों का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए रेस में चल रहा है, क्या वो लोग चाहते हैं कि एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? मोहर आलाकमान के लिए किसी एक पर लगाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान सामने आया है ना, उससे ये तो अंदाजा लग ही गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए दिग्गजों में किस तरह से होड़ मची है। जी हाँ, भले ही वो जुबान से अपनी बात नहीं कह पा रहे हो, लेकिन दिल में तो बहुत कुछ है। बता दें कि अपनी जीत के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया है। वैसे देखा जाए तो श्रेय शिवराज सिंह चौहान को भी देना चाहिए था, कैलाश जी को, उनकी मेहनत को भी देना चाहिए था, लेकिन नहीं, कैलाश विजयवर्गीय ने ये नहीं किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीती है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में श्रद्धा है। पीएम मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में पीएम है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इतना मक्खन लगाना, इतनी तारीफ करना, इससे यह लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय मोदी जी को खुश करके सीएम बनना चाहते हो। उन्होंने एक और जो सबसे बड़ा बयान दिया वो यह है कि न केवल लाडली बहना योजना का पार्टी का लाभ मिला, बल्कि पीएम मोदी की वजह से हम इस चुनाव को जीते हैं। अब आप खुद देखिए, कहा कि किस तरह से बार बार मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। इससे यह साफ पता चल रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय किस तरह से मोदी जी को खुश करके सीएम बनना चाहते हैं। आपको याद होगा, जब कैलाश विजयवर्गीय चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वे जिस विधानसभा क्षेत्र में विधायक रहे हैं, वहां विकास की गंगा बही है। ये मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, मुझे संगठन बड़ी जिम्मेदारी भी देगा, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तो इस विधानसभा में काम भी बड़े बड़े होंगे। शायद कैलाश जी इस बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहे होंगे जिसकी चर्चा पार्टी में चल रही है कि मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी किसको दी जाए। वहीं हैरत की बात तो यह कि नतीजों से पहले भी बीजेपी खेमे में सरगर्मियां बढ़ गई थी और दिल्ली में कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बंद कमरे में एक बैठक भी हुई थी। नतीजे आने से पहले इस बैठक की खूब चर्चा भी हुई थी कि आखिर इस बैठक का मतलब क्या है। यह कि अमित शाह के साथ किस तरह से जो बैठक हुई है कैलाश विजयवर्गीय की, इसका मतलब क्या है, वो भी बंद कमरे में। भले ही तमाम लोग शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे हो, जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम बीजेपी नेता ये कहते आ रहे हो कि मामा ने संगठन को मजबूत किया है और उन्होंने पार्टी को मध्य प्रदेश में ऊंचाइयों तक पहुंचाया हो,
यहाँ क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, आपको हम सुनाते हैं। जब पत्रकारों ने कैलाश से पूछा कि क्या लाडली बहना गेम चेंजर रही है, तो उन्होंने पत्रकारों को दरबारी पत्रकार बताकर कहा कि बाकी राज्यों में लाडली बहना योजना थी क्या। क्या कुछ कहा है कैलाश ने, जरा आप वो सुनिएगा। क्योंकि हम जमीन में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। मैं किसी रेस में नहीं हूँ, अगर भारतीय आपको जनता पार्टी ऑफर होगा का। तो आप रेडी रहेंगे मुख्यमंत्री मैं बनने ऐसे के लिए? काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देता। लाडली बहना गेम चेंजर, लाडली बहना गेम चेंजर के रूप में साबित हुई। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या? आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। जीत के बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया कैलाश से कि क्या वो मुख्यमंत्री पद की रेस में है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और पत्रकारों को दरबारी पत्रकार बताया और कहा कि क्या छत्तीसगढ़ राजस्थान में लाडली योजना थी। तो बार बार नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करना ये बता रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय नरेंद्र मोदी जी को खुश करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब आलाकमान किसके ऊपर मोहर लगाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।